मौका दिया है। जंगलात से मैं बात रखूंगा। हम सबको पता है कि जंगलात हमारी धरोहर है और धरोहर ही खतरे में है। अब हम इस सरकार पे इल्जाम लगाएं तो वो मुझे लगता है कि कहीं उचित नहीं होगा, पर इससे पीछे मुड़ के देखें तो जंगलात काफी हद तक कब्जा हुए हैं। किन लोगों ने किए हैं, किन परिस्थितियों पे किए हैं, उस पर ज्यादा नहीं चाहूंगा। मुझे लगता है कि मंत्री साहब के पास काफी इनपुट्स ऑलरेडी होंगे भी और काफी हद तक डिपार्टमेंट ने कोशिश भी की है लैंड वापस रिट्रीव करने की, पर आज भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ उस पर करने की जरूरत है। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफी बड़ा एरिया जो है जंगलात को लगता है। कहीं पर आलीशान बंगले बने हैं, कहीं पे मॉल्स बने हुए हैं। अब उनसे कैसे उसको रिट्रीव किया जाए, इसके लिए कोई कंक्रीट पॉलिसी मंत्री महोदय को बनानी चाहिए। अगर वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में लगता है कि हालात खराब हो सकते हैं, वापस लेनी मुश्किल है, तो आज की रेट में जो मार्केट रेट पड़ता है विद ऑल द पेनल्टीज करके उनसे पैसा वसूला जाए, ताकि जंगलात की वो जमीन जो जबरन कब्जा हुई है उसके लिए एटलीस्ट डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ तो फंड्स के तौर पे आने चाहिए। सर, आज सड़कों पे बिजली और पानी वाले कैजुअल डेली वेजेस जो कर रहे हैं वो किसी को छुपा नहीं, और एक दो दिन के अंदर सेटलमेंट नहीं हुई तो ये होश भी चलाएगा कि बूंद बूंद के लिए हम तरस रहे हैं। हर इलाके में है, शायद वीआईपीज के घर से कहीं बैकग्राउंड से टैंकर चला जाता होगा, लेकिन हर घर आज त्राई त्राई कर रहा है। इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ सर जंगलात डिपार्टमेंट के करीब 1000-1200 के कैंपा कैजुअल लेबरर्स हैं, 15-15, 16-16 साल से लगे हुए हैं। और सर जहां इनके अफसरान नहीं जा सकते वहां वो मुश्किल परिस्थितियों में काम करते हैं। वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें रेगुलराइज के फ्रेम में लाइए। हमारे साथ जाती ये होती है, काम करते हैं 30 दिन, जो अफसर है वो सैलरी दिलाता है 20 दिन की, इस डर से कहीं निकाल न दे हम हाँ मिलाते हैं। काम करते हैं 30 दिन, सैलरी मिलती है 25 दिन। तो मुझे लगता है कि वो भी एक पहलू है, हमारे ही परिवारों से उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि कश्मीर से ज्यादा है, जम्मू से कम है, जम्मू से ज्यादा है, कश्मीर से कम है। मुझे लगता है कि इनके साथ सरकार को एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने कहा जंगलात हमारा धरोहर है सर, धरोहर एक्सपोर्ट हो रहा है। अब कैसे हो रहा है इसको मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। फार्म बनता है कठुआ तक का, लकड़ी जाती है चंडीगढ़ में। फार्म बनता है कठुआ तक का, लकड़ी जाती है पंजाब और हरियाणा में। इन चीजों पे और मेरे को लग रहा है ज्यादा नहीं तो 100 150 गाड़ी रोज भी जाती होगी। अब लखनपुर का दरवाजा काफी हद तक खुल चुका है, तो वो एक रास्ता मुझे लगता है कि जो ले जाने वाले हैं उनके लिए एक अच्छा रास्ता बन गया है। ये जो सर इनका क्लरिकल स्टाफ है जंगलात का, पिछले 20 वर्षों से इनमें कोई रिशफल नहीं हुई है। कारण क्या रहा होगा ये तो डिपार्टमेंट बता सकता है कि क्या ये लोग आगे बढ़ने के लायक नहीं है या रिशफल होने के लायक नहीं है। ये लोग भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि हमारे एंड पे भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव रिशफल होना चाहिए। सर, जंगलात डिपार्टमेंट का एक चहेता डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एक लेमन क्या सोचता है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है कि जो पोल्यूशन की वायलेशन हो रही है उसको कंट्रोल करना, चाहे वो इंडस्ट्रियल है चाहे वो वेहिकुलर है। एक सर इंडस्ट्री का एसओ निकला, एसओ 60, वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का एसओ था, उसका फॉरेस्ट से कोई लेन देन नहीं था। लेकिन बाबुओं को चाहिए था कि भैया हमने नकेल कसनी है, लोगों को तंग करना है, फाइलों पे कोबरा बन के बैठना है, तो कैसे बैठना है। उसका एक ही तरीका था कि इनको पूछो कि आपका सीएलयू कहाँ है। अरे भैया, जब उस इंडस्ट्री को तुमने परमिशन दी काम करने की तब सीएलयू था क्या? तुमसे वो अपने यूनिट का रिन्यूअल मांगने आया है जिसको तुम 20-25 सालों से रिन्यू कर रहे हो। आज क्योंकि तुम्हें लगा कि ऊपर से फरमान जारी आया है कि इनको भी नकेल डालो, तो इनको पूछो सीएलयू कहाँ है। सर, वो मंत्री साहब को एक सीरियसली उस पर ध्यान देना चाहिए कि मैं इनसे पूछूं कि तुम इस इंडस्ट्री, खास करके स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री, सर सैकड़ों से ऊपर फाइलें सिर्फ रिन्यूअल के लिए पड़ी है। हम कहते हैं 2022 में सीएलयू आया, ठीक है भैया, तुमने तानाशाही करनी है, बाबूशाही करनी, करो,
2022 के बाद अगर कोई यूनिट लगाता है उससे सीएलयू मांगो, हम कहते हैं। लेकिन जो पहले से बैठे हैं, अब उसका यूनिट अगर आप रिन्यू नहीं करते हो, वो यूनिट सिक हो जाएगा। उसके बाद बैंक की लायबिलिटी है, वो यूनिट जो है इलीगल हो जाएगा। कल को दूसरा डिपार्टमेंट उसको रगड़ेगा कि तेरा एनओसी रिन्यू नहीं है, इसको बंद करो। तो मेरा ये मानना है कि इसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। सर पानी, अब पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाऊं लगे वैसा, सुबह वैसा शाम को वैसा। जावेद साहब भी हंस रहे हैं। सर हम अपोजिशन में हैं, हर बात क्रिटिसाइजेशन में करेंगे, वो हमारे पार्ट में भी अच्छा नहीं है। मैं तारीफ करूंगा जावेद साहब की, इसलिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चन्नी हिम्मत सर पॉश एरिया, बिल्कुल 1.5 किलोमीटर पे आप मेरे से दूर बैठे हैं त्रिकुटा नगर में, पॉशेस्ट एरिया में। मेरी खुशकिस्मती है मुख्यमंत्री मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक्स चीफ मिनिस्टर एक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक्स चीफ मिनिस्टर 2 मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तमाम जितने साहिबान, इवन दो मेरे मंत्री साहब भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। आई विश कि इनका वोट भी यहाँ होता तो मैं इनसे वोट भी मांगता। सर चन्नी हिम्मत के सेक्टर 7 में एक ओएसटी बना, बड़े बेहतरीन तरीके से। अब जिन लोगों ने बनाया उस पर जाऊंगा तो बात कहीं और चली जाती है। सर 2017 के बाद जब से बना उसके 2 महीने का उसकी लीकेज शुरू हो गई, हर टेबल तक लोग गए, सर उसकी लीकेज बंद नहीं हुई। हजारों गैलन पानी जो लोगों के घरों जाना चाहिए था वो नाली में बह गया। सर मेरे चुन के आने के बाद कुछ लोग मेरे पास आए, मैं मौके पे गया, मैंने उसका वीडियो बनाया, सर मैंने मंत्री साहब को भेजा। सर 1.25 महीने में वो लीकेज ठीक हो गई सर, 1.25 महीने में। मैं अप्रिशिएट करूंगा मंत्री साहब ने, लेकिन एक बात इनसे मैं जरूर कहूंगा कि मंत्री साहब जिसने वो ओएसटी बनाया था, अगर आपने उस पर कार्रवाई नहीं की तो कहीं ना कहीं आप गुरेज कर जाएंगे कि ये मेरे से गलती होगी। आपका 1.25 करोड़ रुपया लगा है उसको रिपेयर करने में। सर हम ट्यूबवेल बनाते हैं तो सरकार लोगों से कहती है भैया जमीन दे दो ना, ट्यूबवेल कहां बनाए, सरकारी जमीन नहीं है। लोग कहते हैं कोई बात नहीं हम दे देंगे। कितनी जमीन, 1 मरला 1.5 मरला। पिछली सरकारों की पॉलिसी रही है आप जमीन दे दो, आपके घर का बच्चा हम एकोमोडेट करेंगे। कई जगह किया भी होगा, लेकिन जिनको किया आज तक कैजुअल है। सर 500 से शुरू हुए थे, 9300 रुपया ले रहे हैं। सर ये इंपॉर्टेंट इशू है। जिन्होंने अपने जमीन जायदाद आपके हवाले कर दी 1-1.5 मरला, उनको आप एक बच्चा अकोमोडेट नहीं करोगे तो कहीं से इसकी कंक्रीट शुरुआत होने की जरूरत है। आई विश की जावेद राणा साहब ये कदम पहले बढ़ाएं तो लोगों की एक बड़ी दुआ इनके साथ चलेगी। सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़ा हुआ सर एक छोटा सा इशू है, इसी पॉइंट को लेके सारा आपकी कानून से सर आप सारे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, मेरे मेहमान भी हो, दोस्त भी हो, मुझे आपका ध्यान रखना है। आपको पानी नहीं पहुंचा बोलोगे एमएलए क्या कर रहा है, एमएलए शोर मचा रहा है। सर सेक्टर 8 नानक नगर में एक सरदार जी ने अपनी 1.5 मरले जगह दी, वहां ट्यूबवेल बना, उसके एक बेटे को रखा गया टेम्पररी, वो चलता गया। सर अनफॉर्चुनेटली उसकी 1.5 साल पहले डेथ हो गई, उसके 2 बच्चे थे। उसका दूसरा भाई था, वो टेम्पररी डिपार्टमेंट ने कहा तुम कर लो काम उसी नाम से हम देंगे। पता नहीं सर उनकी किस्मत खराब थी, उसने सुसाइड कर लिया, दूसरे बेटे ने सुसाइड कर लिया, उसके भी 2 बच्चे। सर अब आज सुरजीत सिंह की 2 बहुएं 4 बच्चे। डिपार्टमेंट कहता है हमारी कोई पॉलिसी नहीं है तेरे को, अगर वो बंद कर दे पानी सर पूरा नानक नगर सूखा रह जाएगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। सर वो कल भी मेरे पास आया कि सर मेरा कुछ करो। मैंने कहा भैया ये पॉलिसी मैटर है, जब पॉइंट आएगा मैं इसको रखूंगा कि भैया ट्यूबवेल उसकी 1.5 मरले जगह सर नानक नगर में 40 लाख की आज की डेट में, अगर वो ट्यूबवेल बंद कर दे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हाहाकार मचेगा। तो मेरा निवेदन है कि इन पहलुओं पे जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे है ये सरकार को बड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए। मसले सर 2-3 और भी हैं, अगर आप टाइम देंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।